के अंदर सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि 3-4 घंटे देरी से हम आपके बीच आए, लेकिन आपका जोश और उत्साह देख के लग रहा है इस बार पूरा आशीर्वाद देने का आपने मन बना लिया। जवानों के साथ साथ किसान, मातृशक्ति और बच्चे और हमारी बहन बेटियां भी इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत कर रही है, उपस्थिति आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, जो भरोसा आपने मेरे ऊपर किया है उस भरोसे पे खड़ा उतरूंगा। आपको जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा रहूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। ये भरोसा राजास गांव के मेरे भाइयों को दिलाना आपके बीच आया हूँ। बोले तेजाजी महाराज की, बोले रामसा पीर की, सालासर बालाजी की। एक तो मैं जो बच्चे ट्रैक्टर लेके आए थे सामने, 40 ट्रैक्टर वाली आने के वापस नहीं यहाँ से गए थे ना। मैं आगे क्या तो एक आध तो बताओ सही कौन है आगे? आगे एक तो क्या थोड़ा गड़बड़ हो गया। मेरे हिसाब से तो जिस रास्ते से मैं आया था ये सरदार शहर का सबसे खूबसूरत रास्ता था। सच्चा था यार, वो जानबूझ के लाए थे मेरे वजह से। आपने एक सड़क लिखी, एक सड़क लिखी राजा से बालेरी, तो बालेरी उस रोड के पास आ गया। राजा से बालेरी जो आपकी डिमांड है, इस सड़क को तो बनाऊंगा, लेकिन ये जो कच्चा रास्ता आया था इसको भी बनवाऊंगा मैं। आपको इतनी तकलीफ नहीं पड़े। मैं सरदार शहर के अंदर पहले भी कई बार आया, लेकिन गांव गांव के जो दौरों का कार्यक्रम बना, आज से मैंने शुरुआत करी। आज भी आजादी के 70 साल बाद सत्ता में लंबे समय तक 35-40 साल तक सत्ता में रह के भी यहाँ विकास नजर नहीं आ रहा है। मैं सरकारों से लड़ रहा हूँ। आप यहाँ तो बिजली का बिल भरते हैं नहीं भरते आप लोग? मेरे वहां नहीं भरते, उधर नहीं भरते मेरी तरफ। मैं सरकारों से लड़ता भी हूँ, विकास भी करवाता हूँ, और नहीं मानो तो रास्ते धो के कभी निकलो जोधपुर को देखते जाना। समुद्र विधानसभा क्षेत्र कितना खूबसूरत विधानसभा क्षेत्र, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी बना के दिल्ली में लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मेरी परीक्षा की घड़ी आई, दिल्ली में बच्चे लिखते थे कि हनुमान जी तो मोदी की गोदी में बैठ गए जाके, किसान की बात नहीं करे। जब देश का किसान तकलीफ के अंदर आया तो इस कौम से देश का पहला नेता था जिसने मंत्री पद छोड़ के सड़क पे बैठने की ठानी, अपने भाइयों का साथ दिया और मोदी की सत्ता छोड़ के किसानों के लिए 70 दिन तक। अगर देश का एमपी कोई सड़क पे बैठा, वो नागौर का एमपी था, एमपी तो आपके यहाँ भी थे, लेकिन वो सब किसान के उस बिलों के पक्ष की बात कर रहे थे। एक व्यक्ति था जो विरोध कर रहा था। और भाइयों, जब देश के जवानों को अग्निपथ की योजना में धकेल दिया, देश के जवानों को जब सेना को ठेके पर दे दिया, उस समय देश का कोई शासक इन जवानों की सार संभाल करने के लिए नहीं आया था। एक ही देश का किसान का बेटा था जो लोकसभा के अंदर विरोध कर रहा था, मोदी जी सेना को ठेके में नहीं देने देंगे, अग्निपथ वापिस लो। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चुनौती दी। समय रहते समझ जाओ, हम उन्हीं किसानों के पुत्र हैं जिन्होंने आपको झुकाया था। 1000 की शहादत के बाद नतीजा दिखाया था, फिर वापिस कहने पड़े ये अग्निपथ योजना को भी वापिस करवा के दम लेंगे। मैं जिस धरती पे खड़ा हूँ, आजादी के आंदोलन से लेके आज तक भारत माता की रक्षा करते हुए हजारों किसान के बेटों ने शहादत दी। यहाँ मन उत्पादन करके देश का पेट भर रहे, वहाँ सीमाएं हमारे नाम
सुरक्षित है, हमारे बच्चों से सुरक्षित है। आज गीत गाए जाते हैं तो हमारी रेजिमेंट की गौरव गाथा है, तो इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन सेना को ठेके में देके तो कुठारा गाते इसके जवानों पर किया, हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम रहे या नहीं रहे लोकसभा के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान कौम का झंडा हमेशा उतारेगा देश के अंदर। भाइयों, राजस्थान की सरकार को आप देखिए, 4 साल में बाढ़ों में होटलों में सरकार रही, ये लोग मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कोई झगड़े कांग्रेस के अंदर, एक हर कोई सत्ता चाहता है, विधायकों को खुली छूट देती। आपके यहाँ के जो एमएलए थे पहले वो माने से चले गए थे सरकार गिराने के लिए। आपको अरे बात कर रहे हैं, कहीं मिलेंगे मानेसर कैंप में आपके एमएलए भी चले गए थे सरकार गिराने के लिए। भंवरलाल जी ध्यान है आपको? और एक भंवरलाल जी का ऑडियो आया था, उसमें कह रहे थे कि मैं स्वयं सीनियर हूँ तो थोड़ी हमारी हेड ध्यान रखिए और आगे सागे डूंगर के डाला कोई ध्यान रखिए। ये हाँ, सरकार गिराना में हम भी थे, लेकिन इनके साथ माने थे नहीं थे। बीजेपी के साथ मेरे 3 विधायक गहलोत की सरकार गिराने में थे, तो ओपन था सारी बातें। वो समय था हम कहते थे कि गिरे सरकार, नहीं गिरी हमसे। लेकिन भंवरलाल जी मुझे एक बात जरूर कहते थे कि हनुमान जी अशोक गहलोत के खिलाफ वो बात करते थे। वही गहलोत इनके बेटे का फार्म भरवाना गया, उनका बेटा अपने बाप के दुश्मन को भूल गया और फोटो लगा के और जीत के और दावे करता हूँ गाँव के अंदर घूम रहा है। जब आपके पिताजी ने विकास नहीं कराया तो 6 महीने में आप कैसे विकास करा दोगे? अब अगर कोई काम सैंक्शन भी होगा, उसका टेंडर भी होता है, व्यवस्था भी है, तो 6-7 महीने इसमें लग जाएंगे, फिर रुक जाएगा काम। कहाँ से होगा बताओ मुझे? ये जो सड़कें हैं कैसे आप 1 साल में बनवा दोगे बताओ? लोग तो 40-40 साल से हमारे वही काम नहीं करवा पाए। तो भाइयों, में इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हमें सहानुभूति के नाम से अगर वोट मांगने आए, उस नाम का वोट हमें नहीं देना है। इस बार एक ही काम आपको करना है कि दिल्ली वालों ने भी किसानों को तंग किया और राजस्थान सरकार तो किसानों की विरोधी है। ये तो आपके किसान नेताओं के अंदर अगर मजबूती होती तो चौधरी कुंभाराम आर्य, दौलत राम जी, हमारे मिर्दा थे वहां पे, मदेरना थे, कहीं भरतपुर के थे, आज तक भाई मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कमी क्या थी? आप सारी बातें जानते हो। ये मुझे धन्यवाद दो, अशोक गहलोत के बेटे को जोधपुर में हराया और उसकी जादूगरी खत्म कर। मुझे दुख होता है कि उनके बच्चे जिनको गहलोत ने बर्फ पर लगाया, उनके बच्चे गहलोत के गीत गाते हैं, जोर जोर से जयकारे लगाते हैं। और उनको कभी लगता है कि कहीं पायलट का नंबर नहीं आ जाए सीएम का, तो बयान दे देते हैं हम तो पायलट के साथ हैं। और सुबह पता लगता है गहलोत हट नहीं रहा तो कह रहे हमारे तो गहलोत ही माई बाप है। ये बयान आप इनके नेताओं को बयान करो, 24 घंटे में 3-3 बार बयान बदलते हैं। बैठे सिस्टम है, क्या कर सकते हैं बताओ? हमें तो कई बार ये पीड़ा होती है कि हम लड़के 20-20 साल सत्ता को ठोकरे मारे। स्टेज में वसुंधरा से लड़ा, वसुंधरा कोई छोटा नाम थोड़ा था, कितना बड़ा नाम था वसुंधरा जी का, फेंक दिया वसुंधरा को राजस्थान से बाहर और गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत का भी दिमाग ठीक किया। और जब दिल्ली गया तब लोगों ने कहा था अब हनुमान जी को देखेंगे। तो भाइयों, इस देश के अंदर तो सबसे बड़े नेता 2 ही थे, अमित शाह और मोदी। उनसे लड़के आपके लिए सड़क पे आ गया और वापस आपको दिखा गया। मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि सरदार शहर के चुनाव से 2023 की दिशा तय होगी। 2023 में राजस्थान में क्या होगा ये सरदार शहर से तय होगा, क्योंकि मारवाड़ तैयार है, लेकिन मारवाड़ में 200 सीट नहीं है। जहां से मैं आता हूँ वहां 43 सीटें हैं। ये भोपालगढ़ के जो विधायक जीते हैं, ये मेरे बगल का इलाका कांग्रेस का गढ़ था, मेड़ता कांग्रेस का गढ़ था, सिवसर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, बदल दिए। कई जगहों में 2nd नंबर पर है, कई जगह हमने हमारे भाइयों की मदद कर दी। हमने कहा हम लड़ाएंगे, ये रोएंगे। कई जगह लोग मदद मांगने आ गए, कर दी। चिंता करी, ये पार्टी को 57 सीटों में लड़ाया, 150 में लड़ाता तो 20 लाख वोट लेता और मेरे विधायक भी 10, 12, 13 राजस्थान के अंदर होते। मैंने सबकी मदद की। उसका परिणाम ये हुआ कि आपका आशीर्वाद तो मुझे मिला, लेकिन जो मेरी वजह से जीते या मंत्री बने इस मंत्रिमंडल में, वो एक भी एहसान नहीं मान रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेता ऐसे हैं जो हनुमान बेनीवाल के घर पे धोख देके और बीजेपी के टिकट में चुनाव दिया। सारी बात
कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप धीरे धीरे अपना आप ही समझ जाओगे कौन कहां से जीता था, कैसे जीता और कैसा है। लेकिन मेरा संघर्ष था वो मेरा पहला संघर्ष है। बड़े बड़े नेता राजस्थान में हुए, पार्टी नहीं बना पाए, खुद की बातें करना अलग है, पार्टी बना के उस पार्टी के चिन्ह से वोट करना अलग बात है। पार्टी बनाई, अपने लोगों की मदद करी, कौम का ध्यान रखा और मोदी से 2 सीट छुड़वा ली, बाड़मेर और नागौर। इतना डर पैदा हो गया दिल्ली के अंदर। और भाइयों, और बाड़मेर मैंने कहा मेरा चिन्ह बदल गया था तो बाड़मेर वापिस मैंने कहा आप रखो, कैंडिडेट मैं जो कहूँ उसको दे देना। बाड़मेर के अंदर कैंडिडेट बदला, कैंडिडेट हमारे हिसाब से दिलाया। और नागौर की सीट से मेरा चिन्ह बोतल था, टायर कर दिया बीजेपी कांग्रेस मिलकर, तो बीजेपी के 24 को बिठा के टायर पे ले गया था दिल्ली। ये कह रहा है मदद करती। अगर उन्होंने मेरी मदद की तो 16 जगह तो मेरे ही वोट मांगे थे इनके लिए राजस्थान में। 16 जगह इनके नेता खड़े रहते तो मैं जाता था तो मुझे मंच पे ले जाने के लिए। तो सीटें ऐसे नहीं छोड़ते, सीट वहीं छोड़ी जाती है जब ताकत होती है। और मुझे ताकत किसने दी? आपने दी। मुझे ताकत किसने दी? चूरू, सरदार शेर, शेखावाटी, बाड़मेर, गंगानगर, नागौर, भरतपुर के किसान के बेटों ने। जब भी मैं कमजोर हुआ उन्होंने कहा हनुमान जी थकना मत, राजस्थान आपकी ओर देख रहा है, आप चिंता मत करना, आप आगे बढ़ते जाओ। और ये तो मेरी आज की राजनीतिक लड़ाई है ना, वो तो चूरू के किसान के बेटों की लड़ाई है। आपकी दुख तकलीफ मेरे से देखी नहीं गई, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मारी, बाहर आया। और जिनसे मैं लड़ा कोई मेरे से पूरी लड़ाई नहीं लड़ पाया आज तक। इतिहास उठा के देख लो मेरा 15 साल का। मैं जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखा दिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सारी बातें जानते। और ये भाई तो कुछ और अपने लोगों के साथ राजनीति भी नहीं करी। सरदार शहर के अंदर आपको वोट ही तो डालना है। मैं तो 1 साल का एमएलए मांगने आपके बीच आया हूँ। मैं जयपुर दिल्ली से टिकट नहीं बांट रहा था, मेरे विधायक यहाँ थे, आप सबके सर्वे करवाया और आप सबने कहा कि भाई लालचंद मूंड को टिकट दो, इनकी मदद करेंगे। डेयरी के चेयरमैन है सीधे, और मैं अगर चाहता तो फार्म भरा के अभी मैं भी जाकर सो जाता और कहता मैं 4 मीटिंग करूंगा लालचंद जी की। लेकिन मुझे पता था सरदार शेर के लोग तकलीफ में ताकतवर है, लेकिन उनको ताकत याद दिलानी पड़ेगी। ताकत याद कौन दिलाएगा? हनुमान बेनीवाल याद दिलाएगा अपने भाइयों। इसलिए मैंने तय किया, मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर में इस बार वोट मांगने में गाँव में नहीं गया था। खींवसर की जनता ने कहा कि एक मीटिंग कर लो और आप राजस्थान में जाओ, हम अपने आप चुनाव जीता देंगे। लेकिन मैं सरदार शेर की पंचायत मुख्यालयों में नहीं जा रहा हूँ, प्रत्येक गांव में जाके वोट की अपील करूंगा, सरदार शेर के प्रत्येक गांव की समस्या सुनूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लालचंद मूंड अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो एक के साथ 8 किलो चलता है ना, एक के साथ एक फ्री आता ना, आपके सेल चलती है ना, एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री, एक के साथ एक। तो लालचंद जी के साथ कितने फ्री मिलेंगे? आप तो पुखरा जी मिल गए, 3 तो एमएलए, 1 एमपी और 1 ही है। और हम जब 5 मिल जाएंगे तो सरकार चुप हो जाएगी किसी भी हो। ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना विकास शायद कांग्रेस बीजेपी के लोग नहीं करा सकते, उतना विकास तो चलते चलते हम लोग कराते हैं। आपने देखा होगा जो बात हमने उठाई, जो मामला उठाया, प्रयास किया, उसका परिणाम किसानों के पक्ष में आया। वीर तिवारी की मेरे पे कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके जो भी दुख तकलीफ किसानों के, मैं किसान कौम के अंदर पड़ा बड़ा किसान का बेटा हूँ, हर दुख तकलीफ समझता हूँ। और मुझे किसी ने कहा नहीं, और मैं कोई राजनीतिक लालसा के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरी इच्छा थी कि मेरे भाई तकलीफ में इनकी लड़ाई कौन लड़े, तो मैंने हुंकार भरी। हुंकार रैलियों के माध्यम से कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, लोकायुक्त, जी के मेरे से पहले नेता नहीं थे क्या? उन्होंने क्यों नहीं करी रैलियां? उन्होंने क्यों नहीं भरी हुंकार? लेकिन समय के साथ हर व्यक्ति आता है। अब आपको जगाने के लिए कोई तेजा जी अवतार नहीं लेंगे। ये आपका भाई है जो उत्तर प्रदेश से लेके बाड़मेर तक आपका ध्यान रखता, हर व्यक्ति का ध्यान रखता है। और मैं ऐसा लेता हूँ कि मेरे लोगों को कमजोर नहीं करता कभी भी। चाहे मेरा नुकसान हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वजह से अगर किसान कौम का बड़ा नुकसान होता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। वहां मैं खड़ा आपको कहीं भी नहीं मिलूंगा, हरियाणा यूपी कहीं देखना, मैं फालतू के भाषण देते हुए कहीं नहीं घुमाता। लेकिन तेबीस में आप देखना सारे लोग आ जाएंगे वहां से, कोई मोदी के कहने से आ जाएगा, कोई अमित शाह कहने से। तब हमें ध्यान रखना है। मुझे पूरा भरोसा मेरे छोटे भाइयों, ये सारे जो जवान टीम यहाँ खड़ी है, इनके अंदर वो जोश और ऊर्जा है। मैंने जितनी भी रैलियां करी,
मुझे पता है सरदार शहर से भी बच्चे 8,000 का तेल डलवा के बाढ़ में आते जाने जाने, मुझ तो डीजल हो गया 15,000 आने जाने का लगता है। हर रैली के अंदर सरदार शहर से, चूरू से, सीकर से, गंगानगर से बच्चे इन परिस्थितियों में हनुमान के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये 200 500 जो गाड़ियां चलती है ना, ये तेल मैं नहीं भरवाता, इनमें तेल ये बच्चे खुद ही भरवाते हैं। और मेरे साथ जो बच्चे रहते हैं, कई लोग ये कहते हैं हनुमान के बच्चों को बिगाड़ते हैं, मेरे साथ अगर कोई रहता तो सुधर उड़ जाता है। वो तो सिंपल मैन हो, सिंपल मैन के अगर बच्चे गड़बड़ भी करते हैं मैं इनको सीधी कहता हूँ, सीधा चलो, अपने को अच्छा काम करना है, हिम्मत और उसके साथ लड़ना है। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने भारत माता की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए, अंग्रेजों से लड़े, जागीरदारों से लड़े, लड़ाई ही लड़ी हम लोगों ने इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। तो मैं इतना ही विश्वास आपको दिला, तो आने वाला समय आपका है। इस सेमीफाइनल में आप हमें जीताओ, फाइनल में भेजो। और सरदार से जीतने का मतलब है कि 50 सीट एक्स्ट्रा राजस्थान में जीते, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, एकदम तूफान आ जाएगा सारी सीटों। नौजवान मजबूत होंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा सर्व समाज को। यहाँ आपके गोस्वामी समाज की भी बड़ी संख्या है गांवों के अंदर, मैंने देखा। स्वामी समाज भी है, सिद्ध समाज भी है, हमारा समाज भी है, मेघवाल समाज, मुस्लिम समाज, सर्व समाज। पिछले गांव के अंदर तो ब्राह्मण समाज, राजपुरोहित समाज, राजपूत समाज, सब लोगों ने आश्वासन दिया, हनुमान जी आपको वोट देगा, आप निश्चित रहो, हम बदलाव चाहते हैं। हम ये इस तरह नहीं भाई एक बार कांग्रेस ठेका नहीं ले लिया, हमारे वोट की ताकत है और वोट की ताकत है, हम सरदार शहर में बदलाव करेंगे। और अगर आपने बदलाव का सोच लिया तो राजस्थान में बदलाव तय है। सरदार शहर तो फिर सीधा रास्ता जयपुर की ओर जा रहा है। मारवाड़ पूरा तैयार है, मेवाड़ पूरा तैयार है, वहाँ हमने परिषद कर लिया। वल्लभनगर के अंदर भाजपा को 4थे नंबर पर पटका और दरियाबाद में 3rd नंबर पर अपना कहता ना बच्चा कि 3rd आएगा, कहीं के फर्स्ट सेकेंड 3rd आए हो, तो भाजपा टेकी दरियाबाद में 3rd और वल्लभनगर में 4th नंबर पर बीजेपी। आपने पढ़ा था ना अखबारों के अंदर, आपने पढ़ा अखबार में कि RLP ने भाजपा को 4थे नंबर पर धकेला और 3rd नंबर पर धकेला मेवाड़ के अंदर। तो ये तो शेखावाटी का डिवीजन का इलाका, अगर यहाँ आप मुझे मजबूती दोगे तो 23 में राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हम फिर 1 नंबर का बड़ा दल बनने की ओर होंगे, लेकिन 2nd और 3rd नंबर के लिए संघर्ष करेंगे। इतनी संख्या हमारी राजस्थान के अंदर है। अगर हमारे साथ OBC के हमारे जो भाई रोज हमारे साथ रहते हैं, मेघवाल मुस्लिम अगर आ जाए तो 100 पार सीटें राजस्थान में जीतेंगे। लोगों को राजस्थान का भूगोल पता नहीं है। लोग भरतपुर में बैठा है, अलवर में बैठा आदमी अगर राजस्थान की बात करे तो उसको क्या पता कि बाड़मेर, जैसलमेर, सिवाना या जालोर की सांचौर कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, उसको क्या पता रायसिंह, अनूपगढ़ कहाँ पे। मैं तो पूरे राजस्थान की खाद खानी है। ऐसा कोई इलाका नहीं चंबल से लेके बाड़मेर तक जहाँ हनुमान बेनीवाल नहीं लड़ा। विधानसभा के अंदर इतिहास उठा कर देखना, सब जगह लड़ाई किससे लड़ी? अकेला मैं नहीं लड़ी। और दूसरा मुख्यमंत्री थी, कौन उसको बिठाता था? वो खड़ी होती नहीं बिठा, बैठ नीचे बिठाता था, संघर्ष किया दिल्ली में लड़ाई लड़ता। तो भाइयों इसका आपको मुझे जो इस संघर्ष का मैं अपील करने आपको, जो मेरा संघर्ष है, अब इसका रिजल्ट आपको सरदार शहर से हमें देना है। लालचंद जी को भारी वोटों से जिताना है। इनके गारंटर के रूप में मैं आपके गांव आया हूँ। हनुमान बेनीवाल जो किसान कौम के लिए अपनी पूरी जवानी इस किसान कौम के लिए समाप्त कर दी, समर्पित कर दी, त्याग समर्पण किया। या तो भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर अपने प्राण न्यौछावर किए, या इस किसान के बेटे ने अपने 20-25 साल इस किसान कौम के लिए उसको संगठित करके सत्ता पे कब्जा करें। मैंने एक ही नारा दिया था, मांगने से सत्ता नहीं मिलती, सत्ता छीननी पड़ती है। किसान के बेटों उठो, सत्ता छीनने की ओर बढ़ो। और सत्ता छीनने के हम नजदीक हैं, लक्ष्य के नजदीक हैं। कि भाइयों हिम्मत मत हारना, एक व्यक्ति 10-10 वोट कैसे लाए, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। सर्व समाज हमारे भाइयों को जगाना है। एक बार राजस्थान में बदलाव कर दो, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि किसान को बैंक की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। थाने तहसील में किसान जाएगा, उसका सम्मान होगा। ठंडा तहसीलदार बोलेगा, बाबा आओ कुर्सी में बिराजो, चाय मंगाऊं या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, ये मैं व्यवस्था ऐसी व्यवस्था दूंगा कि रात को 12 बजे भी बहन बेटे सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, वो ऐसे निकलेगी जैसे घर के आंगन के अंदर बच्चे हमारे घूमते हैं। ये भरोसा और भयमुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान करने की बात कही तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके सपनों पे खरी उतरेगी।
आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। बीजेपी कांग्रेस को तो आप देख ही रहे हो, बीजेपी को बने हुए हो गए 43-44 साल और कांग्रेस हो गए 70 साल से ज्यादा। मैं पहला किसान का बेटा हूँ, पार्टी बढ़ाई, उसको मान्यता दिलाई, पंचायत चुनाव लड़ाए, सारे उपचुनाव लड़ाए, पालिका चुनाव लड़ाए, धीरे धीरे आरएलपी परिवार को बढ़ा रहा हूँ। इन बच्चों को एक जगह लाके प्रयास कर रहा हूँ। आपको देखो, आपने जिस दिन इंतजार करना सीख लिया उस दिन आप सत्ता के करीब हो। मैं धन्यवाद दूंगा चूरू के सरदार शहर के किसानों को, किसान के बेटों को, कि आपने अपने भाई का इंतजार किया। मेरी जरूरत आनी पड़ेगी, मैं हमेशा आपके बीच आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, धोखा नहीं दूंगा। मजबूती के साथ एक फैल जाओ पूरे इलाके के अंदर। इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत यहाँ सरदार शहर से करानी है। जिस धरती पे चौधरी कुंभाराम जी, दौलत राम जी, अभी राउत राम जी, खान साहब के नाम, हजारी राम जी, जिनके नाम बताए, कहाँ चले गए वो नाम बताओ आप। कौन लोग आगे, नए लोग आगे, क्योंकि हमारे नेताओं ने मेहनत करनी छोड़ दी। टिकट की दौड़ में रहते थे हमेशा कि मैं टिकट की लाइन में लगता हूँ, टिकट मिला ठीक में तो घर बैठ गए, या फिर 4-5 लोग लड़ लेते थे, कोई 10,000 वोट लेता, कोई 15, कोई 20,000। लालचंद जी तो लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस को हराने की, उस समय लड़ा था ना कांग्रेस को हरा दिया था आप लोग। हाँ तो ठीक था ना। तो देखिए मेरी बात में, कई बार क्या होता है, सुनो, कई बार क्या होता है कि जंग लड़ी जाती है जीतने के लिए, और कई जंग होती है किसी को हरा के और जीत में शामिल करने। वो जंग जीत गए थे, मोहल्ला जी को ले पड़े थे ना आप, ठीक है ना। अब आप इनको जीताओ इस बार सारे मिलके, इनके साथ मेरा भी वोट शामिल कर लेना। हनुमान जी भी मांग रहे थे, लालचंद जी भी आए थे, पूरी पार्टी थी। आप सब मेरी मदद करना, और नई किसान राजनीति का उदय सरदार शहर की धरती से होना चाहिए। राजस्थान अगर आपने सरदार शहर में जीता दिया तो ये इतिहास बनेगा कि सरदार शहर की धरती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुनामी चली थी, राजस्थान के किसानों ने कब्जा कर लिया।